ये तलई का सीन बैजरों के पास में तलई पड़ता है और एक घोड़े हैं। भाई घोड़े किस लिए है पता है तुम्हें? ये घोड़े है सामान ढोने के लिए, क्योंकि आज बकरियां आ रखी है बहुत ज़्यादा, मतलब इनका चलता रहता है। जैसे अमीर लोग हैं वो बाहर बाहर बैठे देशों में, और उन्होंने हर बंदे को बकरियां वकरियां दे दी है। मतलब एक बंदे को कम से कम 500 बकरियां 2000 बकरियां दे दी। देन ये चलती रहती है बकरियां उनके हिसाब से, और चलती रहती है, और जहाँ पे इनका मूड ख़त्म हुआ मतलब बैठने का, वहाँ पे ये बैठ गए। ऐसे ही चलता है। और ये देखो तुम कितनी सारी बकरियाँ हैं, भेड़ है, मतलब बकरियाँ तो नहीं कहते, भेड़ कहते हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ है। और ये देखो खच्चर भी आ रहे हैं आगे से। अभी आगे घोड़े चल रहे हैं और पीछे इतनी सारी बकरियां, मतलब बंजारे चल रहे हैं एक टाइप के। मतलब इतनी सारी बकरियां इनके अंडर में, और एक घूमते रहेंगे अब जब तक इनका मतलब चलते ही रहेंगे। इनका मतलब लाइफ बहुत टफ है, बहुत ज़्यादा। एक तरीके से कह सकते हैं कि हाँ ये ना घुमंतु चरावा है। अब ये घोड़े इनके ऊपर सामान डोल रखा है, रजाई वजाई सब कुछ सामान जा रहा है। तो जितना भी इनका खाने पीने का सामान होता है सब इनके ऊपर ही जाता है। और ये घोड़े इसलिए पाले जाते हैं ताकि इनको सामान बांध के ले जाया जा सके एक से दूसरी जगह, बस। अब ये जो भेड़ें दिख रही है, एक टाइम पे ऐसा हुआ करता था जब ये बाहर से आती थी, और गुड्स तो आपने सुना होगा, इनके ऊपर 2 कुड रखे जाते थे और यहाँ तक आती थी। तो इसके बदले उत्तराखंड में ये झुंगरू, क्वादू और काला आटा होता है एक टाइप का, वो भी ले जाते थे। अभी देखो कितनी भेड़ बकरी है, बहुत ज़्यादा भेड़ बकरी है, मतलब पुल टू पुल भर रखा है। तो इन भेड़ बकरियों का एक ठिकाना हुआ करता था बैजरों के साइड में, बट अब इनका ठिकाना PWD के सामने हो गया है, क्योंकि वहाँ से बाघ आने का खतरा था बहुत ज़्यादा। इसलिए 2-4 भेड़ें भी गई थी, तो इस करके अब ये दूसरी जगह लगाते ताकि अब इनके बच्चे बाघ वाघ। तो इनको जो चराते हैं लोग, मतलब जो इनके मास्टर होते हैं जो इनको इधर उधर ले जाते हैं, तो पढ़े लिखे भी होते हैं। लेकिन सिचुएशन आजकल ऐसी हो गई है कि उस टाइप की जॉब नहीं मिल पा रही जिस टाइप से वो पढ़े हुए हैं, सरकारी जॉब लाइक। अब देखा होगा आपने सरकारी जॉब में जैसे कि घूस खा के मतलब बंदे उसमें कंपनी में जाते हैं, ठीक है। तो मतलब जिनके पास पैसा होता है वो तो सब चले जाते हैं, बट जिनके पास पैसा नहीं होता वो क्या करेंगे? अब वो ये देखो क्या कर रहे हैं, भेड़ चरा रहे हैं। वो भी पढ़े लिखे हैं, ऐसी बात नहीं है नहीं पढ़े लिखे। इनकी कंडीशन होती है, हर परिवार की एक कंडीशन होती है। अब इनको भी तो पेट पालना है, तो अब इनको करना पड़ेगा। और इनको ये भी पता होता है कि ये अपने घर नहीं जा पाएंगे, इनको भेड़ों के साथ ही चलना पड़ेगा पूरे रास्ते। जहाँ भेड़ गई वहाँ ही लोग जाएंगे। तो सिचुएशन ऐसी है कि ये अपने घर नहीं जा पाते। मान लो एक साल में 2 महीने घर जाते हैं, और फिर 10 महीने तक ये चलते ही रहते हैं। तो इनकी कंडीशन देखो अब, मतलब करना पड़ेगा इनको अपना घर पालने के लिए। सिचुएशन और कंडीशन दोनों एक जैसी है। तो ये हम जैसे मतलब गाय और भैंस का दूध नहीं पीते, ये बकरियों का दूध पीते हैं। क्योंकि बकरियों का दूध पीते हैं, मतलब इनके पास मतलब है जब ऑलरेडी इतनी अच्छी चीज़, जिससे कि मतलब डेंगू का भी इलाज होता है। मतलब कि इसका दूध काफ़ी बीमारियों को काटता है। तो ये पता है भेड़ें आपको किस लिए हैं? ये भेड़ें इसलिए बनी है ताकि हमारे लिए कपड़े बन सके। ये बाहर कंट्री जाती है, इनकी जो ऊन होती है, फिर वहाँ से वो कपड़े इंडिया में आता है, फिर हम पहनते हैं इनको। गर्मियों का सीज़न आता है तो इनके बाल वाल सब नंगे हो जाते हैं, और सर्दियों का सीज़न आता है तो ऐसे बने होते हैं, बाघ आ गया जैसे कि। ये जो भेड़ बकरियाँ हैं हमारे उत्तराखंड को बहुत फ़ायदा देती है, क्योंकि ना जहाँ ये चलती हैं वहाँ तो अब इन्होंने पोटी करनी है। और वहाँ पे मतलब इस टाइप में वो खाद के रूप में ना, मतलब प्लांट और ट्री के लिए यूज़ हो जाएगा। तो इस टाइप से जहाँ जहाँ ये जाते थोड़ा हरियाली तो होनी बनती है पक्का पक्का। और भेड़ बकरियाँ देखो तुम, भैंस की पुल घचा घच भरा हुआ है भैंस की, लास्ट से लेके एंड तक। और लास्ट में 2 कुत्ते दिख रहे हो, भोटिया कुत्ते हैं। अब आप लोगों को पता ही होगा भोटिया कुत्ते कैसे होते हैं और क्या होते हैं। बहुत शांत कुत्ते होते हैं, शांत स्वभाव के। और ये तो बाघ के भी देख के इनकी फटती नहीं है, मतलब लड़ जाते हैं। भोटिया कुत्ते काम इसलिए आते हैं ताकि मतलब जहाँ पे रहते हैं, मतलब जहाँ पे इनका ठिकाना होता है एक बनेगा, मतलब जहाँ पे भी, तो एक कुत्ता वहाँ रहेगा, एक कुत्ता वहाँ रहेगा, एक कुत्ता इधर रहेगा, एक कुत्ता उधर रहेगा। तो मतलब जहाँ पे भी अगर बाघ वाघ दिखे तो भौंकना चालू कर देंगे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा हमारी मतलब इनकी हेल्प करते हैं। जो भोटिया कुत्ते होते हैं उनकी जो नाक होती है बहुत तेज़ होती है, बाघ की स्मेल उन्हें फ्रंट से आ जाती है और भौंकने लग जाते हैं बहुत जल्दी जल्दी। भोटिया कुत्ते बहुत वफादार होते हैं, अगर बाघ भी आए तो ये लड़ जाएंगे उससे, अपनी जान कुर्बान कर देंगे, मतलब इतने वफादार होते हैं।
जैसे कि देख सकते हो इनके बच्चे यहाँ पे छोटे 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 फोटो ली जा रही है यहाँ पे। तो आपने जैसा कि देख रहे होंगे यहाँ पे छोटे इनके बच्चे हैं, ये पीछे चलते हैं और जो इनकी माँ बाप जो भी है वो सारे आगे चलते हैं। और जो नहीं चल पाते वो पीछे, आपने देखा ही होगा घोड़ों में उनके बच्चे पैक हो गया आ रहे थे एकदम। और ये 2 कुत्ते वफादारी करते हुए। और जो ये भोटिया कुत्ते आपको दिखाई दे रहे हैं, ये अगर आप मतलब उनको छेड़ोगे शिपों को तो मतलब ये आपको अटैक भी कर सकते हैं। वैसे तो बड़े मतलब अच्छे होते हैं, शांत स्वभाव के, बट आप बकरियों के साथ अगर छेड़छाड़ करोगे तो ये काटने भी आ सकते हैं, एग्रेसिव हो सकते हैं। क्योंकि इनका काम ही यही है कि उनकी देखभाल करना, उनको कोई हाथ ना लगाए, इधर उधर ना जाए और अपना प्रॉपर तरीके से रास्ते पे चलते रहे। और इन कुत्तों का स्टैमिना तो भाई साहब क्या कहना, ये चलते रहते हैं दिन में भी और रात को देखभाल करते हैं। मतलब इतने वफादार होते हैं कि पूछो मत। मतलब लकड़बग्गा बाघ अगर ये सामने भी आए तो पछाड़ देंगे। और जो ये भोटिया कुत्ते होते हैं, इनका मालिक जो खाता है ये वही खाते हैं, ये कोई स्पेशल नहीं खाते, जो मालिक खाएगा वही खाएंगे। और इनके बच्चे बहुत प्यारे प्यारे लग रहे हैं, माँ की कसम। इनका मालिक इनको लेके आ रहा नीचे से, देखो। और आपने जो कुत्ते देखे थे पहले, ये सबसे लास्ट में आते ताकि कोई छूट छाट ना जाए, ये कुत्ते ले आए उसे। और पूरा यहाँ पे आज तो बेजोरी भर गया इन भेड़ बकरियों से। तो ये कुत्ते दिख रहे होंगे आपको, मैंने कहा था ना लास्ट में आते हैं, और लास्ट में ही आ रहे हैं, देखो लेके आ रहे भेड़ बकरियों का। नस्ल छोटे है ना, बाल देख रहे हो इनके कितने झकास लग रहे हैं, इतने सिल्की तो लड़कियों के बाल भी नहीं होते।